नमस्कार साथियों, आज मैं प्राइफ इंटरनेशनल के इस प्रोडक्ट का एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत टेस्टिमोनी के बारे में जानकारी साझा करने जा रहा हूं। और दोस्तों, ये टेस्टिमोनियल वीडियो देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आज ही ये डिवाइस आप खरीदने का डिसीजन पक्का कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये प्राइफ इंटरनेशनल का टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने वाला जो डिवाइस है, ये डिवाइस हम इंसानों के शरीर में 5 अलग अलग चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ देता है। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए तो इसका जन्म ही हुआ है। ये वाटर थेरेपी का भी लाभ देता है, स्केलर एनर्जी थेरेपी का भी लाभ देता है, फायर थेरेपी का भी लाभ देता है, और हां, स्टेम सेल थेरेपी का भी लाभ मिलता है अगर इस डिवाइस से पर डे कई महीनों तक हम अपने शरीर को इसका थेरेपी देते हैं। तो दोस्तों, ये जो टेस्टिमोनी है वो मेरे खुद के ऊपर है, और फिर से कहता हूं, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इस प्रकार से रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों, मैं करीब पिछले 20 महीनों से इस प्रोडक्ट का अपने ऊपर पर डे थेरेपी ले रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, शुरुआत मैं किया था क्लासिक डिवाइस से। लगभग 8 महीने बाद ये इस कंपनी का प्रीमियम डिवाइस मैंने खरीदा, और पिछले साल 2024 नवंबर में मैंने लिया था बायोलाइट। तो शुरू में 8 महीने क्लासिक से, उसके बाद कुछ महीने इससे, और पिछले नवंबर से मैं थोड़ा आलसी हो गया हूं, क्योंकि इससे 14-15 जगह में अलग अलग जगह पे थेरेपी लेना पड़ता है, 2-2 मिनट, और रीढ़ की हड्डी में 5-6 मिनट लेना पड़ता है। बायोलाइट जब से मेरे पास आया तो दोनों पैर रख के आधा घंटा थेरेपी लेता हूं, और टीवी देखते हुए वो समय पार हो जाता है। तो डेली सोने के पहले मैं बायोलाइट में थेरेपी ले रहा हूं। निचोड़ ये है कि पिछले 20 महीने से लगातार पर डे मेरे शरीर के ऊपर इस डिवाइस से मैं टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और जो तमाम मैंने कहा उनका लाभ ले रहा हूं। और एक जो जबरदस्त रिजल्ट आया है मेरे ऊपर, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत एक्साइटेड हूं। और जैसा कि मैंने कहा, ये टेस्टिमोनी सुनने के बाद आपका डिसीजन आज पक्का हो जाएगा कि ये आपको ऑर्डर करना है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इस डिवाइस से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्टेम सेल थेरेपी का भी लाभ मिलता है। वो कैसे? हम सभी को पता है, हमारे शरीर में, आपके शरीर में, हमारा जो रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के अंदर जो बोन मैरो है, उसमें बहुत सारे डोरमेंट स्टेम सेल पड़े हुए हैं। और जब हम इससे रीढ़ के हड्डी में लगातार पर डे 5-6 मिनट थेरेपी लेते हैं, जैसा कि इसके बारे में जानते हैं, ये 30 सेंटीमीटर तक, तो करीब 1 फीट 12 इंच हमारे शरीर के अंदर इससे निकलने वाली टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डीप पेनिट्रेट करती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पीछे रीढ़ के हड्डी में इससे थेरेपी लेते हैं तो हड्डियों को भी पेनिट्रेट करके हमारे रीढ़ के हड्डी में जो डोरमेंट स्टेम सेल बहुत सारे पड़े हुए हैं सुषुप्तावस्था में, उसको अगर पर डे ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थेरेपी के माध्यम से, तो धीरे धीरे कुछ महीनों में वो डोरमेंट स्टेम सेल जागृत होने लगते हैं, एक्टिवेट होने लगते हैं। और दोस्तों, इसका प्रोटोकॉल मैं बता दूं, जब भी किसी व्यक्ति को इससे थेरेपी देते हैं तो लगभग 14 पॉइंट है। दोनों हथेली, दोनों पैर के तलवे, घुटने, नाभि, इस तरह से 14 पॉइंट है। और रीढ़ के हड्डी में 5 मिनट, बाकी 14 मिनट में 2-2 मिनट, लगभग 30 से 35 मिनट का एक सेशन होता है। अगर पर डे हम ये थेरेपी लेते हैं तो खास करके मैं बता रहा हूं, रीढ़ के हड्डी में जब हम थेरेपी लेते हैं तो वहां जो डोरमेंट स्टेम सेल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे शरीर का इंटरनल मैकेनिज्म उसे ऑर्डर देता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो किडनी को जाकर उसको रिपेयर करो। और दोस्तों, मैं आपको स्टेम सेल के बारे में बताना चाहता हूं। स्टेम सेल को मदर सेल भी बोलते हैं। स्टेम सेल की ये क्षमता है कि वो किसी भी अंग में उस सेल के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किडनी डैमेज है और स्टेम सेल थेरेपी उस व्यक्ति को प्रोवाइड कराया जाए तो उसके किडनी में ये स्टेम सेल जाके किडनी जैसे सेल बनके उसको बिल्कुल पुनर्जीवित कर देते हैं और किडनी को बिल्कुल नया बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्टेम सेल थेरेपी हार्ट को नया बना देता है, लंग्स को नया बना देता है। किसी भी ऑर्गन को नया, बिल्कुल पुनर्जीवित करके फ्रेश न्यू ऑर्गन बनाने की क्षमता स्टेम सेल में है। और दोस्तों, अगर इससे हम थेरेपी देते हैं, जैसा कि मैंने कहा, कुछ महीनों में ही हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर जो बोन मैरो में डोरमेंट स्टेम सेल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे शरीर को स्टेम सेल थेरेपी का लाभ मिलने लगता है। और दोस्तों, मुझे जो रिजल्ट मिला है, जिसके बारे में मैं बताने के लिए आपको एक्साइटेड हूं, दोस्तों, लगभग 20-25 साल पहले मेरे निचले जबड़े के लास्ट में ये जो अकल दांत होता है उसमें आरसीटी हुआ था, उसमें फेलिंग हुआ था, और पिछले 8-10 महीने से उसमें दर्द होता था। और मैं अप्रैल में डेंटिस्ट के पास गया तो वो चेक करके बताया, या तो इसको री आरसीटी करवा लीजिए या इसको एक्सट्रैक्ट करवा लीजिए। और फाइनली उसको निकलवाने का डिसीजन हुआ। 5 अप्रैल 2025 को मेरे निचले जबड़े के लेफ्ट साइड में अंतिम वाला जो दांत होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया है। और बाकायदा ये हमारे सोनारी में साई डेंटल क्लिनिक करके एक है, कुमार कॉम्प्लेक्स में, फर्स्ट फ्लोर में, वहां से मैंने 5 अप्रैल को ये दांत एक्सट्रैक्ट करवाया है। आज तारीख है 25 जून 2025 और मेरे दांत को निकलवाए पक्का 2 महीने 20 दिन हो चुके हैं। दोस्तों, 8-10 दिन पहले की बात है, जहां मैंने दांत निकलवाया वहां फिर से दर्द होने लगा। उस समय मैं लखनऊ में था, और जब दर्द होने लगा तो, जब भी दर्द होता है तो अक्सर हमारा जीव वहां
चला जाता है। तो मैं जीव वहां बार बार मेरा जा रहा है, तो मैं देख रहा हूं वहां कांटे जैसा है। और दोस्तों लगभग 1 साल हो गए मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, मछली भी नहीं खाता हूं, तो कांटे आए कहां से? तो मैं सोचा टाटा लौटूंगा तो डेंटिस्ट से मिलूंगा। जब मैं वापस टाटा आया तो मिरर में मैं देखने का प्रयास कर रहा था और मुझे क्लियर दिखा नहीं, तो मैं मोबाइल का अपना टॉर्च जला के मुंह के लास्ट में देखने का प्रयास किया और मैं जान के देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उस जगह पे जहां पे दांत निकलवा दिया गया था वहां नए दांत आ रहे हैं। दोस्तों ये देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैं बता नहीं सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 20 महीने से लगातार ये जो मैं थेरेपी ले रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे शरीर में वो जो डॉर्मेंट स्टेम सेल हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। और जहां अभी सर मेरी 54 रनिंग है, जैसा मैंने बताया, सर इस उम्र में नया दांत का आना असंभव है। और अगर ये दांत नए आ रहे हैं, इसका मतलब है मेरे शरीर में इस डिवाइस से थेरेपी लेने के वजह से मेरा डॉर्मेंट स्टेम सेल एक्टिवेट हो गया है और उसी के परिणाम स्वरूप मेरा नया दांत आ रहा है। अगर मेरे नए दांत यहां पे आ रहे हैं तो क्या मेरा किडनी नया नहीं बना होगा? क्या मेरा लंग्स नया नहीं बना होगा? क्या मेरा हार्ट नया नहीं बना होगा? तो दोस्तों इस डिवाइस से प्रेजेंटेशन में जो बताया जाता है कि इससे हमारे शरीर में डॉर्मेंट स्टेम सेल भी एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को स्टेम सेल थेरेपी का भी लाभ मिलता है। आज से आप और हम दावे के साथ कह सकते हैं, मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि हाँ, इस डिवाइस से स्टेम सेल थेरेपी का भी लाभ मिलता है। और दोस्तों ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, ये छोटा मोटा स्वास्थ्य लाभ नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी समझ रहे हैं, नए दांत का आना, आपके शरीर के हर अंग को बिल्कुल नया बनाना। दोस्तों ये डिवाइस 5 अलग अलग थेरेपी जो देता है, वो 5 अलग अलग थेरेपी का लाभ मैं महसूस कर चुका हूं। फायर थेरेपी ये देता है, वाटर थेरेपी का लाभ देता है, स्केलर एनर्जी थेरेपी का लाभ देता है और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए तो इसका जन्म ही हुआ है। और अब स्टेम सेल थेरेपी, मैं दावे के साथ सीना ठोक के बोल सकता हूं, स्टेम सेल थेरेपी का भी लाभ ये देता है। आप कल्पना कीजिए सर, ये एक ऐसा डिवाइस जिसमें किसी प्रकार का कोई दवा हम इंटेक नहीं कर रहे, ना टैबलेट है, ना कैप्सूल है, ना पाउडर है, ना लिक्विड है, किसी प्रकार का कोई दवा हम इंटेक कर ही नहीं रहे। और इस डिवाइस से जिसको हम थेरेपी दे रहे हैं उनके बॉडी को टच भी नहीं करते हैं, 3-4 इंच की दूरी से ही उनको थेरेपी देते हैं। डेली आधे घंटे से 35 मिनट का एक सेशन होता है। और अगर ऐसा करने से हमें इस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ मिलता है तो दोस्तों